नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपना पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, कल के वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ाई किया था। तो वैदिक सभ्यता का सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या किए थे, सामाजिक कल्चर मतलब सोशल कल्चर हम लोग उसका करे थे। आज हम लोग ऋग्वैदिक काल का क्या करेंगे, इकोनॉमिक कल्चर। क्या करेंगे, इकोनॉमिक कल्चर। ठीक है, मतलब आर्थिक स्थिति। किसका, उत्तर, माफ़ कीजिएगा, उत्तर नहीं, ऋग्वैदिक काल का हम लोग क्या करेंगे, आर्थिक कल्चर मतलब आर्थिक संस्कृति पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो इकोनॉमिक के लिए ऋग्वैदिक काल में सबसे पहला ये लोग क्या करते, इकोनॉमिक आप लोग समझ रहे होंगे। इकोनॉमिक मतलब कि एक परिवार को चलाने के लिए जो इनकम हो उसको बोलते हैं इकोनॉमिक। ठीक है, ये छोटा सा डिफिनेशन हो गया। ऐसे इकोनॉमिक बहुत बड़ा डिफिनेशन है, लेकिन इकोनॉमिक इसका पहला पॉइंट आप लोग नोट कीजिएगा या समझिएगा। इन लोग पशुपालन के साथ साथ, ठीक है, पशुपालन के साथ साथ इन लोग एग्रीकल्चर भी करते थे। ठीक है, एग्रीकल्चर मतलब कृषि भी करते थे। कौन लोग, ऋग्वैदिक के लोग पशुपालन के साथ साथ एग्रीकल्चर भी करते थे। यहाँ पे जो ऋग्वैदिक में गाय जो होता है, गाय को पवित्र पशु माना जाता था। ऋग्वैदिक काल में गाय को पवित्र पशु माना जाता था। लेकिन लेकिन प्रमुख क्या था, याद कीजिए, कल के वीडियो में आपने इसी तरह नदी के बारे में पढ़ा होगा या सुना होगा क्या, कि सिंधु नदी तो प्रमुख नदी था ऋग्वैदिक में, लेकिन पवित्र नदी कौन था, सरस्वती नदी। तो उसी प्रकार से यहाँ पे जो गाय है वो तो पवित्र पशु था, लेकिन जो इम्पोर्टेंट जो प्रमुख पशु था वो कौन था, घोड़ा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर गाय को लेकिन ऋग्वैदिक काल में गाय के नाम से नहीं जाना जाता था। तो क्या नाम से जाना जाता था, तो गविष्ठ के नाम से जाना जाता था। क्या, गविष्ठ। जिस तरह कल के वीडियो में आपने देखा होगा कि जो जौ था, उस जौ को हम लोग ऋग्वैदिक काल में जौ के नाम से नहीं जानते थे। किस नाम से जानते थे, यव के नाम से जानते थे। उसी प्रकार से यहाँ पे वैदिक सभ्यता का जो ऋग्वैदिक टाइम पीरियड है उसमें गाय को क्या जाना जाता था, गविष्ठ के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अगर कल का रिलेट कीजिएगा, हमने बताया था कि ऋग्वैदिक काल में 25 नदी का वर्णन किया गया है। 25 नदी का वर्णन किया गया है, लेकिन इसी में जो ऋग्वैदिक काल में जो गाय है ना, ये कितने बार यूज किया गया है, 176 बार, मतलब 176 टाइम्स यूज किया गया है। और गाय को ही बहुत नाम से जाना जाता था। जैसे पहला हो गया गोहना। गोहना ये क्या होता है साथियों, ये अतिथि को कहते थे। किसको कहते थे, अतिथि को कहते थे। ठीक है, यानी गेस्ट को कहते थे। जैसे अभी के टाइम में अतिथि कहते हैं, तो उस टाइम ऋग्वैदिक टाइम पीरियड में अतिथि को हम लोग गोहना के नाम से जानते थे। उसी तरह अगर और देखेंगे आप लोग, तो आप लोगों ने सुना होगा गोमन। गोमन गोमन क्या, किसको बोलते थे, तो गोमन धनी व्यक्ति को कहते थे। धनी व्यक्ति को कहते थे। ठीक है, धनी व्यक्ति को कहते थे, रिच पर्सन को। उसी तरह तीसरा क्या हो गया, गोधुली। गोधुली 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 क्या होता था, संध्या के समय को कहते हैं। संध्या के समय को कहते हैं, मतलब इवनिंग टाइम को गोधुली कहते थे। और चौथा अधन्ना। अधन्ना अधन्ना क्या होता था, अधन्ना क्या होता था, न मारे जाने वाली, माफ़ कीजिएगा, न मारे जाने वाली गाय को, न मारे जाने वाली
ना मारे जाने वाली गाय को, ठीक है, कोई दिक्कत, गाय को। और लास्ट है गविष्ट। तो गविष्ट क्या होता था? गविष्ट युद्ध के लिए यूज होता था, मतलब गविष्ट जो शब्द था उसको युद्ध के लिए यूज किया जाता था। हमने क्या क्या बोला? पहला गोहना, ध्यान से सुनिएगा समझिएगा। गोहना, गोहना क्या था? गोहना था अतिथि को कहते थे, ठीक है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट था गोमन। गोमन क्या था? धनी व्यक्ति को कहते थे। गोमन धनी व्यक्ति को कहते थे। गोधुली, गोधुली किसको बोलते थे साथियों? याद बोलिए बोलिए, बहुत बढ़िया। गोधुली संध्या के समय को कहते थे। उसी तरह अधन्ना, अधन्ना किसको बोलते थे? न मारे जाने वाली गाय को कहते थे, क्या? अधन्ना। उसी तरह गविष्ट किसको बोलते थे, या गविष्ट जो यूज़ होता था वो किसके लिए यूज़ होता था? वो किसके लिए यूज़ होता था साथियों? ये यूज़ होता था युद्ध के टाइम, युद्ध के लिए यूज़ होता था, क्या? गविष्ट। तो क्या? गोहना, गोमन, गोधुली, अधन्ना, गविष्ट। प्रमुख जानवर कौन था, या प्रमुख पशु कौन था? बहुत बढ़िया, घोड़ा। और पवित्र कौन था? गाय। बहुत बढ़िया। इन लोग पशुपालन के साथ साथ क्या करते थे? अपने आर्थिक ज़िंदगी को चलाने के लिए पशुपालन के साथ ये लोग एग्रीकल्चर भी एग्रीकल्चर भी करते थे, ठीक है। चलिए आगे बोलते हैं कि कृषि जो है, कृषि के लिए 24 सूक्त का यूज किया गया है। 24 सूक्त का यूज किया गया है। किसके लिए? कृषि के लिए। याद कीजिए, कल के वीडियो में हमने बताया था कि ऋग्वेद में 1028 मतलब 1028 सूक्त हैं और 10 मंडल हैं। तो इस 24 सूक्त किसके लिए यूज किए गए हैं? कृषि के लिए यूज किए गए हैं। यहाँ पे अयस्क मेटल भी प्राप्त हुआ था, ऋग्वेदिक में ही अयस्क मेटल भी प्राप्त हुआ था। अयस्क मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग? ओर्स जिसको बोलते हैं, ओर्स, ठीक है, ठीक है। चलिए, ये था हमारा इकोनॉमिक कल्चर, किसका? ऋग्वेदिक काल का। ऋग्वेदिक काल का क्या था? इकोनॉमिक कल्चर, ठीक है। फिर से हम बता दे रहे हैं, इकोनॉमिक कल्चर हमने स्टार्ट किया। हमने क्या बताया? पशुपालन के साथ साथ एक लोग एग्रीकल्चर भी करते थे। कौन लोग? ऋग्वेदिक के टाइम पीरियड में। उसके बाद क्या बताया? प्रमुख पशु घोड़ा, पवित्र पशु गाय। गाय के लिए 176 बार शब्द यूज किया गया है गाय में ऋग्वेदिक काल में। गाय को बहुत नाम से जाना जाता है, जो 5 इम्पोर्टेंट है, प्रमुख है, हमने बताया। क्या बताया? गोहना, गोहना बताया। गोहना क्या था? अतिथि को कहते थे। गोमन क्या था? गोमन धनी व्यक्ति को कहते थे। गोधुली बताया, संध्या के समय को कहते थे। अधन्ना न मारे जाने वाली गाय को कहते थे। गविष्ट युद्ध के लिए यूज़ होता था। हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर हमने बताया 24 सूक्त यूज किया गया है, किसके लिए? कृषि के लिए यूज किया गया है। और यहीं पे हमें ओर्स मिलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं अयस्क। कोई दिक्कत दुख? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? रिलीजियस लाइफ। किसका? बहुत बढ़िया, किसका? ऋग्वैदिक काल के लोगों का रिलीजियस लाइफ, मतलब धार्मिक जिंदगी पढ़ेंगे। किसका? ऋग्वैदिक काल के लोगों का। तो देखिए, इसका जो फर्स्ट है क्या है? वैदिक ग्रंथों में 33 देवताओं का वर्णन किया गया है। 33 देवता का वर्णन किया गया है। जिस तरह यहाँ भी प्रमुख कौन कौन है? इंद्र, ठीक है। इंद्र को ही हम लोग क्या, इंद्र भगवान को ही हम लोग क्या बोलते हैं इस टाइम? समापा, ठीक है, समापा। और एक और बोलते हैं पुरंदर। क्या बोलते हैं? पुरंदर। पुरंदर भी कहा जाता था। एक और कहा जाता है बृहंता। ये सब इंद्र भगवान का ही नाम है, बृहंता।
तो क्या क्या बताया हमने, इंद्र, समापा, पुरंदर और बृहंता भी कहा जाता था। किसको? इंद्र भगवान को। लेकिन एक विशेष में इसमें ये क्वेश्चन पूछा था कि पुरंदर जो आपने बोला ना इंद्र भगवान को, पुरंदर का मतलब क्या होता है? पुरंदर का मतलब क्या होता है? तो पुरंदर का मतलब होता है किला तोड़ने वाला। ध्यान रखिएगा, किला तोड़ने वाला। ठीक है, किला तोड़ने वाला किसका मतलब? पुरंदर का मतलब। कितने देवताओं का वर्णन किया गया है? 33 देवताओं का, यानी 33 गॉड का। ठीक है, यहाँ पे जो इंद्र भगवान के लिए जो सूक्त की यूज किया गया है वो 250 सूक्त का प्रयोग किया गया है। किस भगवान के लिए? इंद्र भगवान के लिए। ठीक है, अग्नि भगवान के लिए या अग्नि देव कह लीजिए, यहाँ पे कितने सूक्त का यूज किया गया है? 200 सूक्त का प्रयोग किया गया है। ठीक है, उसी तरह एक वरुण भगवान है या वरुण देव कह लीजिए, वरुण देव का क्या था? वरुण देव के लिए 176 सूक्त का प्रयोग किया गया था। ठीक है, 176 सूक्त का प्रयोग किया गया था। ध्यान से रखिएगा, 250 सूक्त यानी 250 सूक्त इंद्र भगवान के लिए, अग्नि भगवान के लिए, अग्निदेव के लिए 200 सूक्त, वरुण देव के लिए, वरुण भगवान के लिए 176 सूक्त यूज किया गया था। और कृषि के लिए 24 सूक्त यूज किया गया था। किसके टाइम? ये सब क्या बता रहे हैं? तो ऋग्वैदिक टाइम पीरियड के समय। ठीक है, ठीक है, देखिए जो पुष्प देवता थे, ठीक है, जो पुष्प देवता थे या देव थे, पुष्पा जो देव थे वो एनिमल की पूजा करते थे। किसका? एनिमल की पूजा करते थे, एनिमल की पूजा करते थे। ठीक है, ठीक है, और जो वरुण भगवान थे, जो वरुण भगवान थे, ये इनको वरुण भगवान को प्रकृति के लिए पूजा करते थे, प्रकृति के लिए पूजा करते थे। ठीक है, तो क्या बताया हमने? जो पुष्पा या जो पुष्प देवता हैं उनको एनिमल के लिए पूजा करते थे, और जो वरुण भगवान है या वरुण देवता हैं उसे प्रकृति के लिए पूजा करते थे। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब जो है, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? पॉलिटिकल लाइफ। ठीक है, पॉलिटिकल लाइफ किसका? ऋग्वैदिक काल के समय के लोगों का। ठीक है, देखिए जो वैदिक सभ्यता का जो ऋग्वैदिक टाइम पीरियड है, पहली बात तो यहाँ पे 4 जनजाति थे। कौन कौन? पहला यदु, मत्स्य, भरत और पुरु। क्या बोले? पुरु। यदु, मत्स्य, भरत, पुरु ये जनजाति थे, वैदिक सभ्यता से संबंध रखते थे। यह ऑप्शन देकर के ही पूछता है कि मत्स्य जो जनजाति है किस टाइम पीरियड में पाए जाते हैं या पाए गए थे? तो ये क्या था? वैदिक सिविलाइजेशन यानी वैदिक सभ्यता में ये पाए गए थे, या संबंध पूछ देता है कभी कभी। तो ये 4 जनजाति थे, यदु, मत्स्य, भरत और पुरु। ये 4 जनजाति पाए जाते थे या संबंध रखते थे किस टाइम पीरियड से? बहुत बढ़िया, ऋग्वैदिक टाइम पीरियड से। चलिए नेक्स्ट है क्या है? देखिए एक वर्ड होता है कुल, सुना होगा आपने, एक वर्ड होता है कुल। कुल क्या होता है? देखिए कुल एक, कह लीजिए अभी के टाइम पे फैमिली, मतलब कह लीजिए कि फैमिली। ठीक है, और इसका जो हेड होता था, यानी कुल इक्वल टू फैमिली, और इसका जो हेड होता था वो क्या कहलाता था? कुलप। ध्यान से समझिएगा, कुलप। कुल एक फैमिली से बनता था, इसका हेड क्या कहलाता था? कुलप। और कई कुल मिल करके क्या बनाते थे?
ग्राम, ध्यान रखिएगा ग्राम। और इसका हेड क्या कहलाता था? इसका हेड ग्रामीण कहलाता था। ये सब बता रहे हैं किसका? पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी बोल सकते हैं धार्मिक, सॉरी माफ़ कीजिएगा, धार्मिक नहीं, राजनीतिक, ठीक है, किसका? ऋग्वैदिक टाइम पीरियड के समय का, ठीक है। ग्रामीण, तो अभी तक हमने क्या बताया? कुल। कुल क्या होता था? एक फैमिली से कुल बनता था और उसका हेड क्या कहलाता था? कुलप। और कई कुल मिल करके ग्राम बनाते थे और इसका हेड क्या कहलाता था? इसका हेड क्या कहलाता था? ग्रामीण। कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। उसी तरह अब कई ग्राम मिल करके, समझिएगा, थोड़ा बाद में आगे चल के अच्छे से समराइज कर देंगे। कई कई ग्राम मिल करके, कई ग्राम मिल करके क्या बनाते थे? विश्व विश्व या विषय बनाते थे। और इसका जो हेड है, इसका जो हेड, माफ़ कीजिएगा, इसका जो हेड है वो क्या कहलाता था? विषुपति। ध्यान रखिएगा, विषुपति। और कई विश्व, ध्यान रखिएगा, समझिएगा, कई विश्व या विषय मिलकर ट्राइबल बनते थे। ट्राइबल आप जानते हैं क्या होते हैं? जनजाति, ठीक है, जनजाति बनाते थे। और यही जनजाति हम आप लोग को बताएं, जो 4 प्रकार के जनजाति पाए जाते थे। कौन कौन? कौन कौन हमने बताया था? यदु, मत्स्य, भरत, पुरु, ठीक है। ये जो 4 जनजाति थे, यही विश्व और विषय मिल करके बनाते थे। और ये इसका जो हेड होता था, मतलब इसका मतलब जनजाति का जो हेड होता था, ये क्या कहलाता था दोस्तों? ये क्या कहलाता था? ये राजन कहलाता था। राजन या राजा कहलाता था। और इस राजा या राजन का, या राजन का क्या काम था? ट्राइब को प्रोटेक्ट करना। ट्राइब को प्रोटेक्ट कह लीजिए या संरक्षक कह लीजिए, प्रोटेक्ट करना, ठीक है। कोई दिक्कत? फिर से हम एक अच्छे से ध्यान से समझिएगा। फिर से हमने पहले क्या बताया? कुल, ठीक है। कुल ये किससे बना होता था? फैमिली से बना होता था। बहुत बढ़िया। और इसका हेड क्या कहलाता था? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका हेड क्या कहलाता था? कुलप, ठीक है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। और ये जो कुल है, ध्यान रखिएगा, ये जो कुल है, कई सारे कुल मिल करके क्या बनाते थे? ग्राम, ठीक है। और ग्राम का जो हेड होता था, ग्राम का जो हेड होता था वो क्या कहलाता था? बहुत बढ़िया, ग्रामीण। कोई दिक्कत? और कई सारे ग्राम मिल करके, कई सारे ग्राम मिल करके, कई सारे ग्राम मिल करके किसका निर्माण करते थे? विश्व या विषय। और जो इसका हेड क्या कहलाता था भाई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका हेड क्या कहलाता था? विषुपति। विषुपति, ठीक है, विषुपति। और कई विश्व, वही जो पहले विश्व या विषय मिल करके क्या बनाते थे? ट्राइब। क्या बनाते थे? ट्राइब, यानी जनजाति। और इसका हेड कौन था? राजा या राजन। और इसका क्या काम था दोस्तों? प्रोटेक्ट करना। किसका प्रोटेक्ट करना? यही जनजाति का, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर समझिएगा, अब आगे समझिएगा। ये जो राजा और राजन था ना, ये जो राजा राजन था ना, ये इसके पास 2 काउंसिल थे। ध्यान रखिएगा, 2 काउंसिल थे। 2 काउंसिल मतलब समझ रहे, 2 डिपार्टमेंट कह लीजिए उस टाइम में। 2 मंडल नहीं कह सकते, मतलब 2 कह सकते हैं कि 2 फील्ड था। पहला क्या था? एक सभा, ठीक है, और दूसरा
समिति। ठीक है, पहला क्या था? सभा, दूसरा समिति। फिर से जो राजा था ना, राजा कौन था? जनजाति का हेड। इसके पास दो काउंसिल था। पहला क्या बताया हमने? सभा, दूसरा समिति। जो सभा था ना, जो सभा था ये वीआईपी के लिए था, वीआईपी के लिए था। ठीक है, और जो समिति था, जो समिति था ये नॉर्मल आदमी के लिए था। ठीक है, नॉर्मल आदमी के लिए था। ठीक है, और यही सभा समिति ये क्या करते थे? ये सभा और समिति सलाह देते थे, यानी एडवाइस देते थे। किसको? सलाह देते थे किसको? राजा को, और राजा को। और ये दोनों का जो हेड था ना, ये सभा और समिति, ये जो दोनों का हेड था, इसको क्या बोलते थे? पुरोहित। पुरोहित बोलते थे। राजा, आप एक क्वेश्चन लिख भी सकते हैं, एक क्वेश्चन ये आया हुआ भी है कि राजा राजन को सलाह देने वाले को क्या कहते थे? तो पुरोहित कहते थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो साथियों, यहाँ तक ध्यान समझिएगा, हमने शुरू में ही बताया था कि जो वैदिक सभ्यता है ये टोटल टाइम पीरियड कितने का है? 1500 से लेकर के 600, माफ़ कीजिएगा, 600 BC तक। ठीक है, हमने इसको दो भाग में बांटा था। पहला क्या बांटा था? 1500 से लेकर के 1000 BC तक, और दूसरा क्या था? 1000 BC से लेकर के 600 BC तक। तो अभी तक जो हमने पढ़ा ना, इसी टाइम पीरियड को पढ़ा, और इस पीरियड का क्या टाइम नाम था? ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल। तो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा, या बेसिक पॉइंट कह लीजिए, या बेसिक जो हमने बताया था, और नहीं फिर हमने सोशल कल्चर पढ़ा ऋग्वैदिक का, हमने फिर इकोनॉमिक कल्चर पढ़ा, रिलीजियस लाइफ पढ़ा, फिर पॉलिटिकल कल्चर पढ़ा। किसका? सबका सब ऋग्वैदिक टाइम पीरियड का ही हमने पढ़ा। तो यहाँ तक ऋग्वैदिक काल का, यानी जो हमारा 1500 से 1000 BC तक है, ये हुआ कंप्लीट। ठीक है, और इसके पहले एक अच्छे से हम पूरा समराइज कर दे रहे हैं, इसमें सिर्फ ऋग्वैदिक काल का मोटा मोटा पॉइंट जो है हम आपको बता दे रहे हैं। ऋग्वैदिक काल का हमने स्टार्ट कराया था। पहली बात है, इस टाइम पीरियड में सभी वेदों का संग्रह या कलेक्ट किया गया था। ये अटलांटिक से आए थे। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। लेकिन आगे चलकर ये मैक्स मुलर इनको पलट देते हैं। मैक्स मुलर गलत कर देते हैं बाल गंगाधर तिलक को, और मैक्स मुलर कहते हैं कि आर्य लोग जो थे वो सेंट्रल एशिया से आए थे या साउथ एशिया से आए थे। ये कैसे पता चला था? कल का वीडियो आपने देखा होगा या समझा होगा। तो ये हमारा लैंग्वेज के बेस पे, यानी भाषा के आधार पे पता चला था। फिर हमने एक नाम लिया था, जेड अवेस्टा बुक का नाम लिया था। जेड अवेस्टा एक हॉलीवुड बुक था। यहीं से पता चला था कि भारत जो आर्य लोग आए थे भारत में, वो ईरान होकर के आए थे। फिर हमने बताया था त्रिवेद किसे कहते हैं। फिर हमने कृष्ण शुक्ल को यजुर्वेद को दो भाग में बांटा था। फिर हमने सामवेद, अथर्ववेद क्या होता है। फिर हमने 4 डायरेक्शन में दिया था कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नॉर्थ में कहाँ आर्य लोग बसे थे, वेस्ट में कहाँ बसे थे, ईस्ट में कहाँ बसे थे, साउथ में कहाँ बसे थे। ऋग्वेद में 25 नदी का वर्णन किया गया है। परुशनी, अस्कनी, विपाशा, शतुद्री, ये सब कल के वीडियो में हमने बता रखा था और बताया। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो कल जा कर के या अभी उसको देखिए, फिर इसको देखिएगा। फिर हमने सिंधु नदी का हिरयानी वर्ड बताया था कि सिंधु नदी को ऋग्वेद में हिरयानी के नाम से जाना जाता है। हेलमेंड का नाम बताया था कि सरस्वती नदी को हेलमेंड के नाम से जाना जाता था। जेड अवेस्टा में इसका वर्णन मिला था। फिर हमने प्रमुख एक दशराज्ञ का युद्ध बताया था। सुदास और दशराज्ञ के बीच में कौन जीता कौन हारा, आप सभी को ये पता है, जैसा कि हमने बता रखा था। इसकी कहाँ पे मिलती है साक्ष्य? तो हमें इसकी 7वें मंडल से साक्ष्य मिलती है इस युद्ध की। फिर हमने एक टॉपिक दिलाया
कि ऋग्वैदिक काल की सामाजिक संस्कृति, तो हमने बताया महिलाओं की स्थिति क्या थी, 3 कपड़े थे, वास, अधिवास, नीवी। फिर हमने बताया ये लोग मांसाहारी शाकाहारी सब थे, लेकिन इसके बावजूद भी थोड़ा सा आप लोग को आश्चर्य होगा कि मछली और नमक से लोग प्रचलित नहीं थे। फिर हमने मेल गॉड का बताया था, इंद्र भगवान को लोग ज़्यादा पूजते थे। ये सब कल का वीडियो में हमने बता रखा था, वो आज रिवीजन समराइज कर दे रहे हैं, ठीक है। फिर आज से हमने स्टार्ट किया था इकोनॉमिक कल्चर, और अभी जो पढ़ा है वो सही सब का सब आप लोग इस वीडियो में देखा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर कल के वीडियो में हम लोग कल के वीडियो में क्या करेंगे, कल का लेक्चर हम लोग देखेंगे उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल क्या टाइम होगा इसमें याद कीजिए। टोटल टाइम पीरियड क्या था, 1500 से लेकर के 600 BC तक का, लेकिन हमने तो 1500 से लेकर के 1000 BC तक पढ़ लिया। अब यहाँ हम लोग पढ़ेंगे 1000 BC से लेकर के 600 BC तक, ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे थोड़ा सा सुन लीजिए, अब यहाँ पे सब उल्टा हो जाएगा। वहाँ पे स्टेटस कैसे मिलता था, काम के अनुसार। अब यहाँ पे जाति धर्म आ जाएंगे, यहाँ पे महिलाओं की स्थिति बहुत खराब होती। खैर ये जब स्टार्ट कल करेंगे तो उत्तर वैदिक काल के हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उत्तर वैदिक काल ये भी 2 या 3 लेक्चर में ख़त्म होंगे, ठीक है। तो हमने ऋग्वैदिक काल पूरी तरह से कंप्लीट किया। अगर कोई आप लोग को परेशानी हो, दुख हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।